हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल स्टेटी हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी और अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी के इतने प्यार भरे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, भोलेनाथ की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद भेज रही हूँ। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, मिरेकल्स, अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर पाएँ। ये ब्लेसिंग्स आपको सेंड करें। प्लीज़ बी पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा डियर। एंड आज जो हम रीडिंग करेंगे बेसिकली टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग रहने वाली है। जो हम देखने वाले हैं टॉपिक आपका कि बहुत ज़्यादा लोग आपको फॉलो करना समझते हैं आसान, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, तो जो भी मैसेजेस आपकी लाइफ से रेजोनेट हो पा रहे हैं वो आपके लिए, जो ना हो किसी और के लिए। प्लीज़ बी पॉजिटिव होकर के इस रीडिंग को सुनिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय माँ भगवती की जय। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एनर्जीज आ चुकी है, क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी बहुत बड़े खानदान से हो सकते हैं, बहुत बड़े पद पे आप शामिल हो सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस भी आपका यहाँ पर हो सकता है। पूर्व जन्म के बहुत ही अच्छे कर्मों की वजह से आपने ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से यहाँ पर हासिल की हुई है। ठीक है, और आप ऐसे इंसान होंगे जो अपने दम पर अपना सारा काम यहाँ पर अच्छी तरीके से फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई ना कोई ऑनलाइन बहुत ज़्यादा क्वीन हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा लोग आपको यहाँ पर फॉलो करते हैं। आप ही की तरह बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कार्य करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उनके लिए आसान नहीं होता आपको फॉलो करना, क्योंकि यहाँ पर आप जितने डिज़र्विंग यहाँ पर बन चुके हैं, वो आपने बहुत सारी चीज़ें करने के बाद आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपने अपने बचपन से ही इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग आपके अंदर, आपके गुणों के अंदर, संस्कार के अंदर, ये सारी चीज़ें पहले से यहाँ पर चली आई हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका माइंड सेट जो है वो बहुत ज़्यादा एक मनी ओरिएंटेड है। बहुत ज़्यादा मनी को बनाने की, मनी को गेन करने की, मनी को खींचने की पावर आप बहुत ज़्यादा जैसे रखते हैं। यहाँ पर ऐसा भी फील करती हूँ कि जब भी आप अट्रैक्ट करते हैं, मनी के बारे में सोचते हैं, आपको स्वतः ही मनी यहाँ पर रिसीव भी हो जाती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इनके पास मनी की कभी कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि मेरे पास मनी नहीं है। ठीक है, और आपको फॉलो करना लोगों के लिए आसान नहीं है। जब भी वो आप ही की तरह मनी के पद पर चलना शुरू कर देते हैं, तब उनको पता चलता है कि कितनी कठिनाइयाँ आती हैं उस समय जब वो किसी को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको फॉलो करना लोगों के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए आई हुई है। तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आप बहुत बड़ी अच्छी तरीके से अपने जीवन में हर तकलीफ़ों को, हर कठिनाइयों को चट्टान की तरह कड़क रह करके आपने उसको काटने की कोशिश की है। सही के खिलाफ आपको बहुत ज़्यादा बोलते समय बहुत ज़्यादा ताकत अंदर से महसूस होती है। जो भी चीज़ें गलत होती हैं आप उसको पल भर में गलत साबित कर देते हैं। ठीक है, एंड इसी वजह से लोगों को आपको यहाँ पर फॉलो करना आसान नहीं होता। कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ बोल्ड एनर्जीज में जाना भी उनको बहुत मुश्किल लगता है। कुछ लोग आपके पारिवारिक में ऐसे भी हो सकते हैं जो आप ही की तरह, जो आप फायरली कोई भी चीज़ें यहाँ पर
बोल्डली यहाँ पर बोल देते हैं, उस तरह फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर कर नहीं पाते। कुछ लोगों का काम यहाँ पर हो सकता है कि ऑनलाइन आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ यहाँ पर कम्युनिकेट कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हों जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड हों, बहुत ज़्यादा स्टोन की तरह, चट्टान की तरह कड़क हों, बड़े बड़े डीलर्स हों, उनके सामने भी आप बहुत अच्छी तरीके से उनसे माइंड इंटेलेक्ट आप कर पाते हैं, कम्युनिकेशन आप यहाँ पर कर पाते हैं। एंड आपके अंदर की ये जो क्षमता है वो बहुत पहले से ही आपके अंदर है, क्योंकि आपका जो मर्क्यूरी प्लेनेट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसी की वजह से आपको फॉलो करना लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं होता है, क्योंकि आपके पास हर बात का एक तर्क होता है। हर बात को आप अच्छी तरीके से तर्क ली उनको समझा पाते हैं। किसी की भी बात को आप चट्टान से भी ज़्यादा काटने की ताकत यहाँ पर रखते हैं। एंड यहाँ पर आप ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से कोई चीज़ यहाँ पर पुल आउट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील कर पा रही हूँ कि जैसे आप ईश्वरीय शक्तियों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बातें भी कर पाते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी फील कर पा रही हूँ कि आपके आसपास जब भी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं या फिर गलत रास्ते पर जानबूझकर किसी को भेजने की कोशिश करते हैं, तो आप उन लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से सबक भी सिखाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर्स भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज भी हो सकते हैं। और आपको फॉलो करना लोगों के लिए आसान इसी वजह से नहीं होता है क्योंकि उनको लगता है कि बोलना तो बहुत ईजी काम है, कोई भी बोल सकता है। ठीक है, जाकर के सिर्फ बोलना ही तो है, लेकिन उसके लिए भी माइंड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से लोगों को आपको फॉलो करना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील कर पा रही हूँ कि आप हमेशा अपने हक के लिए बहुत ज़्यादा लड़ने वालों में से हैं। इसी वजह से वो आपको यहाँ पर फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि वो कभी कभी आपकी तरह बहुत ज़्यादा बोल्ड एनर्जीज में जा नहीं पाते। ठीक है, और हवा से भी तेज़ आपकी बातें रहती हैं, जैसे आप मैसेजेस को यहाँ पर चैनलाइज्ड भी कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ईस और सॉर्ड्स की एनर्जीज है। मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि कहीं पे भी नई जगह पर आपको जाना होता है अपने करियर फील्ड को लेकर के, तब भी आप बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ में भी अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से आप रख पाते हैं। एक नया आइडिया बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाते हैं। लोगों को आप मजबूर कर देते हैं कि लोग आपकी बातों को सुने और समझे। अगर आप किसी जगह पर नए रिलेशनशिप्स में आप यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, तभी भी आपकी जो प्यारी बातें होती हैं उनसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और आपको फॉलो करना लोगों के लिए इसीलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप जो भी चीज़ यहाँ पर करते हैं 1 नंबर के एनर्जीज के साथ, न्यू बिगनिंग्स बहुत प्योरिटी के साथ यहाँ पर आप कर पाते हैं। जो भी चीज़ें रियल होती हैं आप उसी को बताते हैं, बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पर आप छोड़ देते हैं। इसी वजह से आपको फॉलो करना लोगों के लिए यहाँ पर आसान नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसे भी एनर्जी से फील कर पा रही हूँ जहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट एंड बहुत ज़्यादा एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ में उनको जीवन में आगे ले जाना चाहते हैं। एंड इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों के प्रति काम भी कर रहे होंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता या फिर उनको वो आज़ादी दी नहीं जाती है जो उनको ज़रूरी होती है, या फिर बहुत ही ज़्यादा लड़कियों के होने पर ही उनको ख़त्म किया जाता है। तो ऐसे अन्याय के लिए भी आप यहाँ पर लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा फीमेल की रिस्पेक्ट भी करते हैं। ठीक है, एंड इसी वजह से जो भी ऐसे लोग होंगे ना जो आप ही की तरह बनना चाहते हैं, वो आपकी तरह यहाँ पर फॉलो आपको कर नहीं पाते, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा समाज से, इन सारी चीज़ों से बहुत ही डर महसूस होता है। जो आपके अंदर स्ट्रॉन्ग एनर्जी से आपको इस चीज़ का डर नहीं है, ये समाज क्या बोलने वाला है, मेरा सपोर्ट यहाँ पर करेगा या फिर मेरी बातों को गलत तरीके से लेंगे। आपको सिर्फ करना है, आपको एक्शंस लेना है, कर्तव्य करना है, आपको ये चीज़ पता है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर एक वर्ड सुनाई दिया कि आप एक योद्धा हैं, योद्धा की तरह लड़ना जानते हैं। जो भी चीज़ें सामने आ जाए आप उससे लड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज आ चुकी है।
तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऐसी एनर्जीज फील कर पा रही हूँ जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार यहाँ पर आप मानते हैं, लेकिन उसको सहने की शक्ति भी ईश्वर ने आपको दे रखी है। जैसे आपका दिल बहुत ही बड़ा है, जिसके अंदर से लोग जितना चाहे प्यार ले सकते हैं, लेकिन कभी कोई प्यार की कमी यहाँ पर आपके अंदर हो नहीं सकती। ठीक है। एंड आपको फॉलो करना लोगों के लिए आसान इसी वजह से नहीं हो पाता है क्योंकि आप हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लोगों के एनर्जीज को समझने की ताकत रखते हैं। सेंसिटिव जो आपका माइंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसी वजह से जो भी इंसान किसी भी फीलिंग्स को लेकर के आपके पास आते हैं, आप उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील कर पा रही हूँ कि आप लोगों के दिलों में इमोशनली बहुत ज़्यादा राज करते हैं। आप ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आपके करियर को, आपको, फेस को बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्यार करते होंगे। ठीक है। एंड आपके अंदर की जो ये एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट भी करती होगी आपकी तरफ। ठीक है। एंड इसी वजह से आपको फॉलो करना यहाँ पर लोगों के लिए आसान नहीं होता क्योंकि उसके लिए एक हीलिंग की एनर्जीज पहले से अंदर होनी चाहिए। जैसे आपके अंदर ये काबिलियत है कि हर किसी को अपना बना लेना, जहाँ पे भी आप जाते हैं तो हर किसी को आप अपना बना लेते हैं। ठीक है। एंड इसी वजह से आपको लोग गलत अगर समझते हैं तो तुरंत वो सही भी हो जाते हैं। कई बार लोग आपको बहुत ज़्यादा आपके चेहरे को देख करके जस्टिफाइड यहाँ पर आपको करते हैं कि आप ऐसे इंसान होंगे जो किसी से यहाँ पर बात नहीं करना चाहता है। ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी स्ट्रांग फील कर पा रही हूँ कि आप लोगों की तकलीफ़ों को बहुत ज़्यादा दूर करने वाले गुरु भी हो सकते हैं, एज अ हीलर भी हो सकते हैं, और आप किसी भी धर्म के हों, आप हर धर्म को एक मानने वालों में से भी हो सकते हैं। ठीक है। एक एनर्जी वर्क करने वाले इंसान में से भी हो सकते हैं। आपको फॉलो करना लोगों के लिए आसान इस वजह से भी नहीं होता क्योंकि ये सारी चीज़ें करते समय आप खुद भी बहुत ज़्यादा तकलीफ में आते हैं, लेकिन आप उसको तकलीफ़ों को बहुत ही ज़्यादा एक ईश्वरीय ब्लेसिंग्स की तरह लेते हैं कि प्रभु मुझे ताकत दीजिए इसमें से बाहर निकलने की। ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी फील कर पा रही हूँ कि बड़े होने की वजह से आपने हमेशा इमोशनली बहुत सारी चीज़ों को सह ली एंड कभी भी उस चीज़ को आपने एक्सप्रेस नहीं की। एंड इसी वजह से आपको लोग कहते हैं कि इनके जैसा बड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है। एंड इनके कर्म पाथ को फॉलो करना भी उतना ही मुश्किल है। ओके। यहाँ पर आपके लिए स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा आई हुई है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज के साथ एज अ राइटर भी हो सकते हैं। आपकी जो सोच होगी ना बहुत ज़्यादा सुलझी हुई हो सकती है, ऐसी सोच जो समाज एक सुधारक की एनर्जीज की हो सकती है। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में होती है तो आप उसको बहुत ज़्यादा माइंड से शांति से सॉल्व आउट करने की कोशिश आप करते हैं। हर सिचुएशंस में आप बहुत ज़्यादा प्योरिटी के साथ ऑनेस्ट रहने की कोशिश आप यहाँ पर ज़रूर से करते हैं। चालाक आप बहुत ही ज़्यादा है, इसी वजह से सामने वाले की चालाकी को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ पाते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बातों के बहुत ही ज़्यादा रूलर हैं, बहुत ज़्यादा रूल करने के लिए आए हुए हैं, मेंटोर बनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा लोगों को गाइडेंस एंड मोटिवेटेड यहाँ पर कर रहा होता है। और आपकी प्यारी बातें ऐसी भी होती हैं जो लोगों के लिए आप हंसी मजाक में ही उनके लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें आप उनको यहाँ पर बता पाते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रभु के संदेश लोगों तक बहुत आसानी से पहुँचा सकते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर आपको फॉलो करना लोगों के लिए आसान इसी वजह से नहीं होता। ये सारी चीज़ें करते समय भी आप अपने जीवन में हर चीज़ को लेकर के, हर वादे को लेकर के बहुत ही ऑनेस्ट रहते हैं। अगर किसी से भी आपने वादा किया है, भले आज वो इंसान मुकर जाए, आपसे दूर चला जाए, लेकिन उस वादे को आप निभाते ज़रूर से हैं, चाहे वो डिवाइन के साथ आपने किया हो या फिर किसी भी इंसान के साथ। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डॉग्स पालने का बहुत ही ज़्यादा क्रेज हो सकता है कि आप जिसका डॉग यहाँ पर आपने घर में रखा है वैसा किसी के पास नहीं है। एंड लोग आपको फॉलो यहाँ पर करना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये सब रखने से वो भी बहुत ज़्यादा रॉयल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं और ईश्वर उनकी भी यहाँ पर हेल्प कर सकती है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बेजुबान लोगों का जुबान बनना, टेलीपैथी करना, उनकी जैसे साइन लैंग्वेज को समझना,
और उनको बहुत ज़्यादा पढ़ाना। ऐसे टीचर्स भी आप हो सकते हैं जो ऐसे स्कूल में काम कर रहे हों, जो बहुत ज़्यादा साइन लैंग्वेज में बात करते हों, ऐसे बच्चों के टीचर बनना। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ज़रूर से कर रहे होंगे। और आपके जैसा बनना लोगों के लिए आसान इसी वजह से भी नहीं होता, क्योंकि आप हमेशा अपनी बातों के बहुत ज़्यादा राजा होते हैं। जो भी चीज़ आप यहाँ पर कहते हैं, आप वही चीज़ यहाँ पर करते भी हैं। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। मुझे सारे कप्स बहुत ही ज़्यादा इधर से उधर डामाडोल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि जब जब आप अपने इमोशनल गिफ्ट को किसी को यहाँ पर देते हैं, तो आप खुद भी उतने ही ज़्यादा लैक ऑफ फील यहाँ पर कर पाते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को हमेशा एक गिविंग एनर्जीज में हमेशा रखते हैं। आपके घर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहे बहुत ज़्यादा इमोशनली भले ही खुश हो या फिर ना हो, लेकिन अपने घर की डार्क एनर्जीज को दूर करना आपको अच्छी तरह से आता है। जो भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपकी इमोशंस को लेते हैं और बहुत ज़्यादा आपसे हेल्प लेने के बाद आपकी तरफ मुड़ करके भी नहीं देखते हैं, उन सारे लोगों से आप अपने घर को बहुत ही बचाना अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, एंड आपको फॉलो करना लोगों के लिए इसी वजह से मुश्किल बन जाता है, क्योंकि आप हमेशा देने में बिलीव करते हैं। जो भी लोग आपके आसपास ऐसे आपके दुश्मन भी होंगे, उनको भी आप हमेशा देने में बिलीव करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने इस समझदारी से, अपने इमोशनल की समझदारी से चीज़ों को बहुत ही ब्यूटीफुल आप यहाँ पर बना पाते हैं। ठीक है, आपके अंदर की जो शुक्र प्लैनेट है जब भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस यहाँ पर दिला रही है। ठीक है, थैंक यू। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर आपके लिए। मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि जब भी आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ से, किसी भी दुश्मन से परेशान हो जाते हैं, तब जैसे आपका दिल और दिमाग बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाता है। किसी ऐसे अंधकार में आप यहाँ पर फंस जाते हैं जहाँ से निकलने के लिए आपको बहुत मुश्किल यहाँ पर आपको महसूस होती है। साथ में आपको हमेशा अपने अंदर जो द्वंद महसूस होता है, उसके लिए आप हमेशा ईश्वर से कोई ना कोई सलाह ज़रूर से मांगते हैं। जब भी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, ईश्वर आपकी मदद करने के लिए ज़रूर से आते हैं। ठीक है, एंड आप दिल से सोचते हैं, इसी वजह से ईश्वर भी आपके साथ यहाँ पर रहते हैं। ओके, वाओ, 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आप ऐसे पर्सन होंगे जो अपने जीवन में इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पर जी पा रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को अपने बलबूते पर आप यहाँ पर पूरा कर पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी फिल्म लाइन में या फिर फैशनिंग डिज़ाइनिंग के लाइन में या फिर मॉडलिंग लाइन में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे, जहाँ पर आप यूनिक स्टाइल्स यहाँ पर अपनाते हैं। बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन्स आप यहाँ पर लोगों को दे पाते हैं, एंड यहाँ पर आप अपने अंदर हर वक्त चेंज लेकर के आते रहते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों को यूनिक तरीके से यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद हो सकता है। आपको फॉलो करना लोगों के लिए मुश्किल इसी वजह से मुश्किल बन जाता है, क्योंकि आपकी तरह वो जो ब्यूटी का एक सेंस होता है, वो अपने अंदर यहाँ पर लेकर के आ नहीं पाते। जैसे आप अगर वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते तभी भी आप सुंदर लगते हैं, और अगर आप इंडियन ड्रेसेस पहनते तभी भी आप सुंदर लगते हैं। ठीक है, इसी वजह से लोगों के लिए आपको फॉलो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ऑरिकल से आपके लिए क्या है और मैसेजेस।
वाओ, प्लूटो की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है ये। योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत बड़ा जो आपके अंदर एबिलिटीज़ है वो आप रखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होता है वो कभी भी आसान और बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में नहीं होता, बहुत ज़्यादा कष्ट से गुजर करके आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड जो लोग आपके बेटर वर्जन को देखते हैं उनको लगता है कि ये वर्जन बहुत आसानी से आ सकता है। बहुत ज़्यादा जब इंसान आग में तपता है तभी वो अपने आप के असली गुणों तक पहुंच सकता है, ठीक है। एंड आप वो इंसान है जो एक आग में झुलस करके तप करके अपने जीवन में आपने फिर से रीबर्थ किया हुआ है, नया जन्म किया हुआ है। अपनी तकलीफ़ों से, अपने चैलेंजेस से बहुत ज़्यादा आपने सीखा है। जैसे आप अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर गए, बहुत सारी कठिनाइयाँ आपकी लाइफ में आई एंड आपने बहुत ही बड़े कदम उठाए अपने जीवन को लेकर के, तब जा कर के आपको आज बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स यहाँ पर आपकी लाइफ में मिले हुए हैं। हो सकता है इसी वजह से आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ यहाँ पर आपके लिए टफ नहीं होती, आप हर चीज़ को आसान यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। और अग्नि के साथ, फायर के साथ आपका बहुत स्ट्रांग यहाँ पर कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। लोग आप ही की तरह बहुत ज़्यादा फॉलो करना चाहते हैं आपको, कि उनको ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर लाइफ में मिल सके, ओके। Vesta, the goddess within, your secret spiritual center and quiet dignity। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ईश्वर आपके साथ रहते हैं और इसी वजह से लोगों को लगता है कि आपके सारे कार्य और आपकी किस्मत आपके साथ यहाँ पर चलती है, और आपकी नज़र में भी ये चीज़ दिखाई देती है कि प्रभु के कितने करीब हैं आप, प्रभु को कितना प्यार करते हैं। और ये चीज़ किसी को फॉलो करने से नहीं आती है, ठीक है। ये चीज़ ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा शांति से प्रभु के प्रति आपका अंदर का जो प्रेम है अपने आप ही जागृत होता है, जिसको आप महसूस करते हैं, वो आपका एक्सपीरियंस है। कोई भी आपको देख करके वो चीज़ यहाँ पर फॉलो नहीं कर सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंटर का काम करता है। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटीज़ में करना चाहते हैं, इसी वजह से आप ऐसे ही काम करते हैं जो स्पिरिचुअल हो, जैसे स्पेल वर्क करना, किसी भी तरह के लोगों की मदद करना, नज़र उतारना, ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर करते हैं, बहुत सारे लोग आप ही की तरह करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं, लेकिन वो उन्हीं के ऊपर पलटवार हो जाता है, ठीक है। तो इससे उनको प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है, ओके। द सेवंथ हाउस, this area of your life is about long term significant parents, romantic, business और family। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों के मल्टीपल टास्कर हो सकते हैं। एक ऐसा इंसान जिसके पास इमोशनल भी सारी चीज़ें बैलेंस उसको चाहिए, और बहुत ज़्यादा रोमांटिक पार्टनर भी उनको चाहिए, और अपनी लाइफ में अपनी फैमिली में बहुत ही लॉन्ग जर्नी भी चाहिए, और जिसके लिए अपने पेरेंट्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो अपने एरिया, अपने लाइफ के सारी एरियाज़ को बहुत अच्छी तरीके से संभालने की कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर हो सकती है। भले ही आप दूर रहते हो, लेकिन आप अपने पार्टनर को, अपने फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छे सफ़र में कैसे बिताया जा सकता है जीवन, वो चीज़ आप यहाँ पर लोगों को दे पाते हैं, क्योंकि आप एक ईश्वरीय शक्ति से कनेक्टेड हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग आप ही की तरह फैमिली लाइफ यहाँ पर स्पेंड करने की, फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ज़रूर से हैं, लेकिन वो कर पाते नहीं, ठीक है। एंड कुछ लोग आप ही की तरह बहुत ज़्यादा रील्स बनाने की कोशिश भी करते हैं, और एज अ फैमिलीज़ को लेकर के बहुत ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आपके एक इमोशंस होता है जिसके अंदर आप धैर्य के साथ उस चीज़ को करते हैं, जिसमें आपके माता पिता का भी सपोर्ट है, तो वैसा करना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आप सभी के लिए ईश्वर की तरफ से क्या है गाइडेंस। Wow, Lord Ganesha. Thank you so much, Ganesha. Lord Ganesha, infinite abundance, obstacles are being removed, spiritual support and connection are increased.
तो लॉर्ड गणेशा आपको यही चीज़ कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही, इन्फिनाइट, जिसको गिना नहीं जा सकता, इतना अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाला है। और जितने भी ऑब्स्टिकल्स, परेशानियाँ अभी चल रही थी आपकी लाइफ में, वो सारी रिमूव्ड हो जाएंगी, ठीक है। और आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहेगा ईश्वर का। एंड अपने आप को उनके साथ कनेक्ट करके अपने अंदर की पावर को ज़रूर से बढ़ाइए। ओके, थैंक यू। एंड ये है आप सभी की रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।